बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, मज़ेदार, लजीज और खुशबूदार सी मटन कलेजी, फेफड़ा और दिल की रेसिपी, जो इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अगर आप कलेजी बनाते हो लेकिन उसकी ग्रेवी परफेक्ट नहीं बनती, ऊपर तरी नहीं आती, कलेजी हार्ड हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, ये सारी चीज़ें हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। कैसा क्यों होता है, इसको आप ठीक कैसे कर सकते हो और बहुत ही ज़्यादा मज़े की कलेजी कैसे बना सकते हो। और रमज़ान स्पेशल ये इसलिए है कि रमज़ान में फ़्राइड चीज़ें खा खा के काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है सबको। तो आप इस तरह की चीज़ ज़रूर खाया करें जो फुल ऑफ़ प्रोटीन है और फुल ऑफ़ आयरन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ एक बकरे का दिल, कलेजी और फेफड़ा मैंने लिया, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके कुकर में डाल दिया। 4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे और 2 हरी मिर्चें थी। इन सारी चीज़ों को मैंने रफली चॉप करके इसके अंदर डाला है। लेकिन टमाटर का छिलका मैंने उतार दिया था क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब मैश नहीं होता, उसको उतार देना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद मैंने पौना चम्मच इसके अंदर हल्दी ऐड कर दी है और उसके बाद डाल रही हूँ इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून जितना रेड मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जितना ज़ीरा ऐड कर दिया है भुना और कुटा हुआ, हाफ़ टेबल स्पून जितना मैंने इसके अंदर भुना और कुटा हुआ धनिया भी ऐड कर दिया है। और ये चीज़ें डालने के बाद 2 गिलास पानी ऐड करेंगे और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास फ्रोज़न है, आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हो। 20 मिनट तक प्रेशर कुक करेंगे और ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। उसके बाद हमने डालना है इसके अंदर आधा कप जितना घी और इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। भुनाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से करेंगे जब तक कि घी सेपरेट हो जाए। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे आधा कप जितना दही। दही डाल के इसको थोड़ा सा और भूनेंगे और दही डालने से एक तो इसका कलर लाइट हो जाता है, दूसरा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है और ये सॉफ्ट भी हो जाती है। और अगर आप कलेजी को अच्छे तरीके से धोएंगे, सिरके वाले पानी में डिप करके रखेंगे, ब्लड अच्छे तरीके से निकल जाएगा। तो ब्लड की वजह से भी अक्सर ब्लैक होती है और ऑब्वियसली इसके अंदर आयरन होता है, जिस चीज़ में आयरन होगा वो थोड़ी सी ब्लैक तो ज़रूर होगी। तो आपने इसको अच्छे तरीके से भूनने के बाद डाल देना है जी आधा कप जितना पानी और इसको 12 मिनट तक आपने जो है वो स्लो फ्लेम पे दम देना है। जब तरी नज़र आने लग जाएगी तो बिल्कुल लास्ट में आंच को बंद करके हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितना नमक, हाफ़ टी स्पून जितना गरम मसाला और थोड़ा सा इसके अंदर धनिया ऐड कर देंगे फ्रेश। तो ये ज़बरदस्त सी कलेजी तैयार हो जाएगी। आपने नमक बिल्कुल एंड पे डालना है। अगर आप नमक इसको कुकिंग के दौरान डालोगे तो ये बहुत हार्ड हो जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह तरी भी परफेक्ट सी निकल आई है और बहुत ही मज़े की हमारी ग्रेवी वाली कलेजी बनी है। और इसकी कलर भी देखिए आप कितना ज़्यादा ज़बरदस्त है। और ये देखिए हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। मेरा गला आजकल काफ़ी ख़राब है तो ज़रा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए आप इसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, कलेजी एक ऐसी चीज़ है कि इसमें जितना भी घी डालो वो कम ही लगता है और बहुत कम जो है वो हमें नज़र आता है। लेकिन आपने इस कोशिश में बहुत ज़्यादा घी इसके अंदर ऐड नहीं करना, वरना ये बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाती है। तो जितनी दरी हमें नज़र आ रही थी उतनी काफ़ी है। और अभी जब प्लेट में इसको डिश आउट कर देंगे तो साइडों पे मज़ीद नज़र आएगी। अच्छा जी, फिर इसके ऊपर आप चाहें अगर ज़्यादा मिर्चें खाते हैं तो काट के भी हरी मिर्चें ऐड कर सकते हो, वरना आप ऐसे ही आप इसको गार्निश कर दें तो बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद डाल देंगे थोड़ा सा और हरा धनिया और इसको हम एंजॉय करेंगे गर्मा गर्म। इसको ज़रूर खाया करें, इसमें बहुत ढेर सारा आयरन होता है और प्रोटीन भी होता है, तो इसको ज़रूर खाया करें। स्पेशली रमज़ान में तो इसको ज़रूर खाइएगा क्योंकि बाकी चीज़ें जो है होती हैं फ्राइड आइटम्स, मतलब समोसे पकौड़े वगैरह खा खा के काफ़ी इंसान को जो है ना वो डेफिशिएंसीज हो जाती हैं बॉडी में। तो इसको जो है ज़रूर खाइएगा, बहुत हेल्दी चीज़ है और इस तरीके से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी मज़े की है माशाल्लाह। और अगर आप मेरी तरह मीट लवर हैं तो आपको मेरे चैनल पे हर तरह की मीट की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें बीफ, मटन, चिकन, मुर्गा भी है, ऊँट का गोश्त है, हिरन का गोश्त है, कीमे की ढेर सारी रेसिपीज़ है, पुलाव, बिरयानी, कोरमा और सीरी पाए निहारी। जो जो रेसिपीज़ आपको चाहिए हों तो आप कुछ भी टाइप करेंगे, सामने मेरे चैनल का नाम लिखेंगे, रेसिपी का नाम लिखेंगे तो इंशाल्लाह वो रेसिपी ज़रूर आपको मिलेगी। होप आपको आज की ये यमी सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।